रमज़ान के महीने में रोज़े रखें। रोज़े रखने से ज़रा सी भी अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती हो तो आप लाज़मी जो है कद्दू का इस्तेमाल करें। कद्दू की सब्ज़ी बनाकर खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ये आपको वीकनेस या कमज़ोरी नहीं होने देगी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ताकत से भरपूर सब्ज़ी और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनने वाली है ये सब्ज़ी जो कि हम बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू में बेपनाह फ़ायदे होते हैं, इसमें हर बीमारी का इलाज होता है। तो ज़बरदस्त कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट बनने वाली मज़ेदार और जायकेदार कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 अदद कद्दू जो कि हैं 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू यहाँ मैंने लिए हैं और ये बिल्कुल कच्चे हैं। बीज इसके बिल्कुल अंदर से नरम है और काटने में भी बहुत ही इजी है। तो 3 कद्दू 1 किलो में 3 कद्दू हैं और इसे मैंने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल नरम और मुलायम ये कद्दू हैं और क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे हैं और बीज इसके बिल्कुल नहीं है तो इसलिए ये पक भी जल्दी जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये देखें बिल्कुल ही छुरी में आराम के साथ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो बिल्कुल बहुत इजी तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी और झटपट से देखें कितनी तेज़ी के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये बड़े साइज़ का कद्दू है, इसकी भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो कद्दू की सब्ज़ी हम बना रहे हैं चने की दाल के साथ। सिंपल कद्दू भी बनाए जाते हैं, चने की दाल के साथ भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं और सिंपल भी बनाए तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद और मज़ेदार बनते हैं। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल के साथ कद्दू और यहाँ मैंने चने की दाल ले ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम और इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। तो इसके बाद हम ले लेंगे 3 टमाटर। बड़े साइज़ के टमाटर हैं ये मेरे पास 3 अदद हैं और इसकी हम कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। किसी भी सब्ज़ी में टमाटर डालें तो आप इसकी कटिंग इस तरीके से करें, बिल्कुल छोटा छोटा, क्योंकि जो टमाटर के छिलके होते हैं ये गलते नहीं। अगर या तो इसे छील कर इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की जाए तो ये बहुत ही आसानी के साथ गल भी जाते हैं और अंदर सालन में मिक्स भी हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से इसकी कटिंग करें, बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। अगर टमाटर उल्टा रखकर काटा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इस तरीके से रखकर काटा जाए तो ये बहुत ही आसानी के साथ कटिंग इसकी हो जाती है। तो ये प्यारी सी टिप्स थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो यहाँ मैंने ले ली है मिर्चें 5 अदद। अगर सब्ज़ी के ऊपर इस तरीके से मिर्ची की कटिंग कर कर डाली जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगती है सब्ज़ी देखने में भी। तो इस तरीके से लंबी लंबी सी थोड़ी सी कटिंग करें। और धनिया यहाँ मैंने ले लिया है ढेर सारा, तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक धनिया की हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो टमाटर, हरी मिर्च और धनिया की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पतीला जो कि है कुकर है मेरे पास। इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल दूँगी प्याज। 3 मीडियम साइज़ के यहाँ मैंने प्याज लिए और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। वो इसमें डाल देंगे। ठंडे ही ऑयल में डालें तो इससे ऑयल के छींटे नहीं लगेंगे। और इसके बाद जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन होने लगे, हल्का ब्राउन होने लगे, तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी के मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ मेरे पास 2 खाने के चम्मच। ये हल्का सा भून लेंगे 1 मिनट ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बस 1 मिनट प्याज के साथ हम इसे भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। मेरे तरीके से बनाए कद्दू और चने की दाल का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो टमाटर जो हमने कटिंग किए थे 3 अदद इसमें डाल देंगे और टमाटर भी हल्के से भून लेंगे। टमाटर हमने डाल दिए, इसके अंदर पानी हमने नहीं डाला, टमाटर अपने ही पानी में पकेंगे। और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच और नमक यहाँ मेरे पास है 1 खाने का चम्मच और हल्दी पाउडर ले लेंगे आधा चाय का चम्मच।
साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच मेरे पास है कौरमा मसाला, ताकि जो सालन हम बनाएं कद्दू और दाल का वो जायकेदार भी बने और मज़ेदार भी। तो बस इन मसालों की हम हल्के से भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे कद्दू, जो कि हमने कटिंग कर लिए थे इस साइज़ के। देखें कद्दू हमने कटिंग किए हैं। 1 किलो हमने कद्दू लिए हैं। मसाले के साथ कद्दू हम भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, 1 कप तकरीबन इसमें पानी डालेंगे और इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसके बाद ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि कद्दू जो है थोड़े से नरम हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दाल। तो फिर इस टाइम ढक्कन ढककर इसे हम छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ये देखें, देखने में भी आपको लग रहा है कि कद्दू अच्छे से नरम हो चुके हैं। कद्दू तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं। इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी इस टाइम मसालों के साथ कद्दू की। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दाल। ये देखें चम्मच से भी मैं पीस रही हूँ, तो इस तरीके से ये पीस रहे हैं। हल्का सा मैं इसे पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा पीस लेंगे ताकि ये खाने में भी अच्छे लगे और देखने में भी खूबसूरत लगे। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम दाल। दाल हमने ली है 1 पाव, तो ये इसमें पानी के साथ ही मैंने इसमें डाल दी है। और दाल के अंदर पानी है तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी आप डाल दें। अगर पानी अलग से डालें तो 1.5 से 2 गिलास पानी इसके अंदर डाल दें ताकि दाल भी पक जाए। देखें इसके अंदर पानी है। तो बस इसी पानी में मैं ढक्कन ढककर कुकर में पकाऊंगी इसे। तो कुकर का ढक्कन ढकने के बाद मैंने इसे पकाया 8 से 10 मिनट। तो इसकी सीटी मैंने उतार दी है ताकि इसकी हवा निकल जाए। और इसके बाद यहाँ ढक्कन खोल कर दिखाऊँ, देखें धुआंधार मज़ेदार हमारा कद्दू और चने की दाल का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और पानी ये देखें इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ज़रा सा पानी है और इस टाइम इसका ऑयल भी अलग होने लगा है। तो बस ये देखें बिल्कुल आराम से इसमें हल्का हल्का सा चम्मच चलाएंगे ताकि चने की दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और ये टूटे नहीं। तो बस इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच इस पर छिड़क देंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लंबाई में। देखें कितनी खूबसूरत लगती हैं ना सब्ज़ी में ये मिर्चें डालने के बाद। और इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया का तो अपना ही जायका और मज़ा है। और हरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं आई हुई है आजकल, तो ये खाने में बहुत ही मज़ा करती है। एंड में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। चाहे तो इसका ढक्कन ढककर 1 से 2 मिनट इसे छोड़ दें तो इसकी खुशबू जो है वो और भी ज़बरदस्त आएगी और जायका अच्छा बनेगा। अगर जल्दी है तो बस इस टाइम इसे निकाल लें। सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे दही के साथ खाया जाए तो बहुत ही मज़ा करता है। तो इस टाइम मैं इसे निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि कितना मज़ेदार, देखने में भी शानदार और जायकेदार ये सालन तैयार हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।